हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये प्रश्न पत्र आ गया है। जैसा कि आपको पता है 28 अगस्त से आपके त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो रहे हैं। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे मैं आपके लिए हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर और विद सॉल्यूशन भी लेके आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा आंसर भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बच्चों, मैं आपको बता दूँ, इस बार सभी स्कूलों का जो पेपर है वो अलग अलग तरह से बनाया गया है। वो पेपर जो है आपके स्कूलों में ही बनाया जाएगा और यहाँ पे मैं आपको ऐसे प्रश्न प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपके सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आइए आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 नंबरों का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। ठीक है, ये आपके कक्षा 9वीं विषय हिंदी का पेपर है और आपका जो हिंदी का पेपर है वो 29 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे बच्चों आप निर्देश पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। और चौथा पॉइंट क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 30 शब्द लिखना है। ठीक है, यानी 2 अंक वाले रहेंगे प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक। और यहाँ पे 5वां पॉइंट कहता है प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक लघुत्तरीय प्रश्न, यानी 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। और यहाँ पे 6वां पॉइंट है प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी यहाँ पे आपके 4 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका आता है सही विकल्प का प्रश्न नंबर पहला। सही विकल्प कर चयन कर लिखिए। पहला नंबर है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, रचयिता कहते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है, तो आपको बताना है माटी जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र निम्न में से किससे अधिक नहीं हो, तो आपको बताना है 46 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, इसी का चौथा नंबर, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। समास के भेद हैं, तो आपको बताना है समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना समास के 6 भेद होते हैं। पंडित जसराज के पिता का नाम था, तो आपको बताना है पंडित मोतीराम। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला है, पापड़ की थाली डैश डैश पर रखी दिखाई दे रही थी, तो यहाँ पे आपको बता देना है कहाँ पे? मेज पर। ठीक है, क्या लिखना है? मेज पर। इसके बाद यहाँ पे ख नंबर है, सावधान जलचरों डैश डैश सबके साथ नहीं फूलो, तो यहाँ पे खुशी में, यहाँ पे लिखना है आपको खुशी में नहीं फूलो। ठीक है, इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे इसी का आपको मिल जाएगा ग नंबर, सदाचार का विलोम आपको लिख देना है कदाचार, या फिर आप लिख सकते हैं दुराचार। क्या लिखेंगे? कदाचार या दुराचार। विद्यालय में डैश डैश संधि है, तो आपको बताना है दीर्घ संधि। विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। अगला है, हेलन केलर की गुरु डैश डैश थी, तो आपको बताना है एनी सुलिवन। क्या था? एनी सुलिवन। इसके बाद अगला है, कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य लिखिए। नंबर पहला है, अब्राहम लिंकन ने अपने पिता को पत्र लिखा था। ये आपका बिल्कुल असत्य है। पहला नंबर आपका क्या है? असत्य है। इसके बाद आगे बढ़िए, तो यहाँ पे दूसरा नंबर है, लिखावट में आवट प्रत्यय है, ये आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बाद मृत्तिका तत्सम
शब्द है तो ये भी आपका सत्य है। सूर्य का विलोम चंद्र है, ये भी आपका सत्य है। अगला, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होता, ये बिल्कुल आपका असत्य है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप होता है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपसे पूछा गया सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। यहाँ पे देखिए स्वल्पाहार, स्वल्पाहार का मतलब क्या होता है? जलपान, थोड़ा कम भोजन, ठीक है। जहरीला होता है बच्चों आपका सर्प, जहरीला क्या होता है? यहाँ पे सर्प। इसके बाद देखिए अपना, अपना का हो जाएगा सपना, ठीक है। इसके बाद उपन्यास, उपन्यास का हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। इसके बाद नासा, नासा का हो जाएगा अमेरिका, नासा का क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आइए बढ़ते आगे, आस्तिक का हो जाएगा बच्चों नास्तिक। इस तरह से ये आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर पहला है, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो आलस्य को, किसको? आलस्य को छोड़ने पर किस्मत बनती है। इसके बाद दूसरा है, झूरी के साले का नाम क्या था? तो यहां पे इसको लिखना है गया, क्या नाम था? गया। इसके बाद जिसके माता पिता ना हो उन्हें क्या कहते हैं या उसे क्या कहते हैं? तो आपको बताना है अनाथ। क्या कहते हैं बच्चों? अनाथ। इसके बाद देखिए पढ़ाई में प्रत्यय शब्द क्या है? तो यहां पे आपको लिखना है पढ़ाई में आई प्रत्यय शब्द है, क्या है? आई। इसका आंसर मैं आपको अभी आगे भी दिखाऊंगा। यहां पे देखिए बैल को किसका छोटा भाई कहा गया है? तो यहां पे बैल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यहां पे 6वां नंबर है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। यहां पे देखिए बच्चों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 6वां, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द एवं तत्सम शब्द को अलग करके लिखना है आपको, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां पे इसको दिखा देता हूं कि कैसे आपको अलग करना है। इसका अथवा भी देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। चलिए आइए मैं इन क्वेश्चनों का आंसर आपको दिखा देता हूं। तो यहां पे ये है प्रश्न क्रमांक 7, बैलों के प्रति छोटी बच्ची का प्यार क्यों उमड़ आया? और इसका अथवा है, झूरी ने अपने दोनों बैलों को कहां पहुंचाया आया था और क्यों? चलिए इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले ये है आपके प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। इसको आप अच्छे तरह से देख लीजिए स्क्रीनशॉट करके। आपको एग्जाम में उत्तर इसी तरह से कॉपी में लिख के आना है, जिससे आपके कोई भी अंक ना कटें। चलिए इसके बाद दूसरे का उत्तर भी यहाँ पे आप देख सकते, ये रहा। यहाँ पे आपको लिख लेना है बच्चों खुशी में। क्या लिखना है? खुशी में, ठीक है। इस तरह से आपको यहां पे लिख देना है। और ये दुराचार है ना, दुराचार यहां पे आपको लिखना है कदाचार या दुराचार। यहां पे ये दीर्घ संधि एनी सुलिवन और यहां पे पंकज की राइट है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखिए उत्तर क्रमांक 3 यहां पे जो कि सत्य है, यहां पे इसका आंसर आपको इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ये है चौथे का उत्तर, यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा। इसके बाद ये है आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, जिसमें आपसे पूछा गया था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो ये रहा। यहां पे आपको ये द्विवर्षी की जगह में आपको लिख देना है संधि। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? संधि कहते हैं, ठीक है। ये आपका गलत लिख गया था। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। ये प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें आपसे तद्भव और तत्सम शब्दों को अलग करना है। तो यहां पे देखिए तद्भव शब्द क्या क्या कहलाएंगे? आम्र, माटी, मोर। और तत्सम शब्द क्या कहलाएंगे? सर्प, अग्नि और सूर्य। इस तरह से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची यहाँ पे, और पानी का पर्यायवाची, और हवा का पर्यायवाची, और सूर्य का। तो यहाँ पे इनका आंसर ये लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका अगला है, यहाँ पे देखिए ये है प्रश्न क्रमांक 6, वापस से आ गया, देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक आपका 7, बैलों के प्रति छोटी बच्ची का प्यार क्यों उमड़ आया था? तो यहाँ पे इसका आंसर ये है क्योंकि बैल परिवार की मदद करते थे और बच्ची उनका आदर करती थी। इसका अथवा भी देख लीजिए, झूरी ने अपने दोनों बैलों को कहाँ पहुँचाया था और क्यों? तो झूरी ने
बैलों को बाजार में बेच दिया क्योंकि परिवार को पैसों की जरूरत थी। ठीक है, चलिए आइए इसके आगे का प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ स्थित है? तो नासा अमेरिका में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अथवा है अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए क्या दिया जाता है? तो विशेष पोषक और सूखे या जेली रूप में भोजन दिया जाता है। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 है कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे है और यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद अथवा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कबीर दास की रचना का नाम एवं उनकी भाषा लिखिए। तो ये है रचना का नाम जो है कि बीजक है और भाषा जो इनकी हिंदी, अवधी और ब्रज मिश्रित भाषा है। ठीक है, इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 10। चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न 8 और ये है 9। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 10। ठीक, इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11। कांजी हाउस में बैलों के अलावा और कौन कौन से पशु थे? यहाँ पे इसका अथवा भी सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है अलंकार की परिभाषा एवं उनके मुख्य प्रकारों को लिखिए। यहाँ पे इसका अथवा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पे 14 नंबर क्या निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है संधि और समास में दो अंतर लिखिए। यहाँ पे इसी का अथवा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखे हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घी के दिए जलाना, 9 2 11 होना। ठीक है, यहाँ पे उपमा अलंकार के अंगों के नाम। यहाँ पे इसका अथवा है अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, ये है क्वेश्चन नंबर 19 और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे ये 21। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है अपनी निर्धनता का कारण दर्शाते हुए शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। यहाँ पे इसका अथवा है अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। इसका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें आपको किसी एक विषय पर आपको निबंध या रूपरेखा लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा और इसके अथवा का भी आप देख सकते हैं ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, कबीर दास की रचना का नाम एवं उनकी भाषा यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 10 उपसर्ग की परिभाषा या उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते आगे, इसी का अथवा है नी वाला वान प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर ये है। और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है कांजी हाउस में बैलों के अलावा कौन कौन से पशु थे? तो यहाँ पे गाय, भैंस, घोड़े, मुर्गी। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अथवा है हीरा और मोती की दोस्ती अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है। यहाँ पे अलंकार की परिभाषा और इसके बाद मुख्य प्रकार। इसके बाद बढ़ते आगे, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, इसका अथवा भी यहाँ पे दिया है संधि की परिभाषा। दो शब्दों के मिलन से जो परिवर्तन होता है उन्हें संधि कहते हैं। ठीक है, संधि के भेद होते हैं जो। इसके बाद यहाँ पे ये रहा शुद्ध लिखिए कार्यालय। ये यहाँ पे देख लीजिए इस तरह लिखना है आशीर्वाद, संतोष पूर्वक, समर्पण और यहाँ पे इसका अथवा है संधि विच्छेद। शिवालय का, सदैव का, पावक का, विद्यालय का, रमेश का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 है निपात शब्द किसे कहते हैं? इसका आंसर ये आप नोट कर लीजिए। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? इसका भी आंसर आपके सामने है और उदाहरण भी दिया हुआ है। ये है 15 नंबर विशेषण शब्द अलग करें। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर और इसके बाद शब्दों के अर्थ लिखिए 15 नंबर। बढ़ते हैं आगे, तो यह है आपका प्रश्न क्रमांक 16 संधि और समास में अंतर। ठीक है, और महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर भी आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पे मुहावरों के अर्थ ये दिए हुए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये है प्रश्न क्रमांक 17 उपमा अलंकार के अंग। ठीक है, इसके बाद ये है क्वेश्चन इसी का अथवा, यहाँ पे आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो ये रहा इसी का क्वेश्चन नंबर 18 शब्दों का प्रयोग कर कहानी। ये रहा इसका अथवा, यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके बाद ये है आपके प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर पानी बचाओ विषय पर अनुच्छेद। इसका अथवा है ये रहा आंसर। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। यहाँ पे एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए का भावार्थ अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसके बाद ये है इसी का अथवा यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये है प्रश्न क्रमांक 21 का पूरा आंसर इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा, और यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर आपका 22। शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको कुछ इस तरह से लिख देना है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसी का अथवा मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखना है। इसका भी आंसर आप नोट करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे निबंध पूछा गया था, जीवन में खेलों का महत्व। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। जल संरक्षण के बारे में रूपरेखा इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद जीवन में खेलों का महत्व, इस तरह से आपको निबंध लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है, तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और आपको किस विषय से संबंधित क्वेश्चन पेपर चाहिए कमेंट कर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।